बाप लेकीनं माझ्या मागे दिसणाऱ्या या बाप लेकीनं मुंबऱ्यात जितेंद्र आव्हाड यांचं टेन्शन वाढवलं। नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत जितेंद्र आव्हाड यांच्या हातातून त्यांचा 4 टर्मचा मुंबऱ्याचा भाग निसटला का, त्याची नेमकी काय कारणं आहेत याबद्दलचे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत। आव्हाडांची वोट बँक या बाप लेकीनं हिसकावून नेली का, असाही प्रश्न या निवडणूक निकालानंतर उपस्थित होतोय। नेमकं मुंबऱ्यात काय घडलं आणि या बाप लेकीची जोडगोळी जितेंद्र आव्हाड यांना का खतरा वाटते, पाहूयात। आव्हाडांना शेख बाप लेकीचा इशारा। बच्ची की टिकट काट रहे थे, हाँ लड़ने नहीं दे रहे थे, अल्लाह के फैसले के आगे फैसला करने जा रहे थे। आव्हाडांचा दारुण पराभव, बाप लेकीनं साधला डाव। अभी तेरे 4 और मेरे 4, अब करेंगे विचार। सहेर शेख यांनी आव्हाडांना पुन्हा डिवचलं। कैसा हराया? सहेर शेख ठाण्यातील मुंबऱ्यामधील वॉर्ड क्रमांक 30च्या नगरसेविका। शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून तिकीट मिळेल या आशेवर सहेर शेख आणि त्यांचे वडील युनुस शेख डोळे लावून बसले होते। पण अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत जितेंद्र आव्हाडांनी झुलवत ठेवल्याचा आरोप करत युनुस शेख यांनी MIM मध्ये प्रवेश केला आणि निवडणुकीत जितेंद्र आव्हाडांना मुंबऱ्यात दणका दिला। मुंबऱ्यातील प्रभाग क्रमांक 30 मधील 4ही नगरसेवक MIM चे निवडून आणले आणि त्यानंतर झालेल्या जल्लोषातून बाप लेकीनं आव्हाडांना चांगलंच डिवचलं। कैसे हराया असं म्हणत सहेर शेख यांनी थेट आव्हाडांना चॅलेंज दिलं। कैसा हराया? और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। लेकीनं दिलेलं चॅलेंज कमी होतं की काय म्हणून युनुस शेख यांनी देखील आव्हाडांवर निशाणा साधला। नहीं तो ये हमारी अवाम एक होकर कैसा विकेट गिराती है, देखा ना। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बेटी सबकी बेटी होती है। बेटी का नाद नहीं तो तेरे नाद से पतंग उड़ाऊंगा। हाँ, मैंने इन लोग को माफ कर दिया, मगर जे को, शानू को और शमीम को नहीं किया। इनके साथ तो अभी शुरुआत हुई है। नला पठान, अभी तेरे 4 और मेरे 4, अब करेंगे विचार। अरे हाथी, घोड़े, तलवारें, फौज तो तेरी सारी थी, पर जंजीर में जकड़ी शहजादी मेरी अकेली सब पे भारी थी। अब तो है झूठा जितेंद्र फेमस हो गया है, यहाँ मेरा काम हो गया। अल्लाह ने मेरी बेटी और उनके साथ 4 नगर सेवक मेरे को दे दिए। तुम्हारी मेरी बराबरी हो गई है। अब 1.5 साल में तेरे को बुला के बचूंगा इन लोग ने क्या काम किया और तेरे पंटर लोग ने क्या काम किए। और ये वही अवाम है जिसने मेरे बोलने पे तेरी तुतारी की बना दी। युनुस शेख आणि जितेंद्र आव्हाड हे एकेकाळचे मित्र, मात्र विधानसभा निवडणुकीपासून दोघांमध्ये भिनसायला सुरुवात झाली। पालिका निवडणुकीत युनुस शेख यांच्या मुलीला तिकीट मिळालं नाही, त्यानंतर हा वाद आणखीनच टोकाला गेला। अखेर युनुस शेख यांनी प्रभाग 30 मधून मुलीला MIMच्या तिकिटावर उभं केलं। सहेर शेख यांना 12,964 मतं मिळाली। आव्हाडांचे उमेदवार रुमाना शेख यांना 7,665 मतं मिळाली, तर अजित पवारांच्या फराह सिद्दीकी यांना 6,057 मतं मिळाली। या विजयी जल्लोषात सहेर शेख यांनी आव्हाडांना आव्हान देताना वादग्रस्त विधान केल्यानं आता नवा वाद सुरू झालाय। संपूर्ण मुंबरा हिरवा करायचंय असं विधान त्यांनी केलं आणि यावरूनच त्यांच्यावर आता टीका होतीये। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद
भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। उसका अर्थ यही है, सिंपल है बहुत, पार्टी लेवल पॉलिटिक्स का अर्थ है। मेरे पार्टी का झंडा हरा कलर है तो मुझे हरा कलर करना है। अगर मेरे पार्टी का झंडा ऑरेंज होता, भगवा होता, तो मैं बोलती कि पूरे मुमरा को भगवा कलर में रंगना है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पार्टी का झंडा ऑरेंज नहीं है, तो इसीलिए मैं वो स्टेटमेंट नहीं दे पाई। बट वो जो ग्रीन करने का, रंगने का जो स्टेटमेंट है, उसका प्योरली मतलब यही है। लोग उसके कई सारे मतलब निकाल सकते हैं, उनकी मर्जी है ना, आजाद देश है अपना, जिसको जो सोचना है सोचे। गेल्या 4 टर्मपासून जितेंद्र आव्हाड कळवा मुंब्रा या मतदारसंघातून आमदार आहेत. मुंब्रा भागातून आव्हाडांना लीड मिळतं. याच जोरावर आव्हाड सलग 4 टर्म आमदार आहेत आणि आता याच मुंब्र्यात त्यांच्या विरोधात आवाज उठू लागलाय. युनुस शेख आणि सहेर शेख ही बापलेकीची जोडगोळी आव्हाडांना आता आणखी कोणते धक्के देणार हेच पाहायचं. रिजवान शेख, NDTV मराठी, ठाणे. कैसा हराया